साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। पिछले कुछ दिनों से एक हैशटैग बहुत अच्छा चल रहा है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। और यह कोई और नहीं, ये हमारे समाज के वो नौजवान युवा चला रहे हैं जिनके बाप दादा गोबर में गेहूं बीन के खाते थे और कांग्रेस सरकार आने के बाद आज उनको सुकून की रोटी मिल रही है, वो भी ये चला रहे हैं। तो जानना चाहते हो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? जब देश गुलाम था, तुम्हारे बाप दादा के पास चड्ढी नहीं थी और आज तुम चड्ढी पैंट जीन्स पैंट पहन के टहल रहे हो, तो ये कांग्रेस की देन है। तुम्हारे बाप दादा गोबर की गेहूं बीन के खाते थे और तुम आज अच्छे से मार्केट में गेहूं ला के खा रहे हो, खेत में गेहूं पैदा के खा रहे हो, तो ये कांग्रेस की देन है। तुम आज तीनों टाइम भोजन कर रहे हो तो कांग्रेस की देन है। तुम्हारे बाप दादाओं ने एक टाइम भोजन करके जिंदगी बिताई थी। आज तुम्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी रोजगार, अच्छी नौकरी, अच्छे कपड़े, अच्छे उद्योग धंधे, अच्छे व्यापार, अच्छी मोबाइल, अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो कांग्रेस की देन है। जानना चाहते हो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? तो अपने बाप दादा से पूछो। जब देश गुलाम था, तुम्हारे बाप दादा के पास चड्ढी नहीं थी, जो तुम आज रईस बन रहे हो ना, तुम्हारे बाप दादाओं के पास चड्ढी नहीं थी, रुमाल नहीं था, हैंकी नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, शिक्षा नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, आईआईटी इंजीनियरिंग नहीं था। जानना चाहते हो कांग्रेस 70 साल में क्या किया? तुमको बोलने का अधिकार दिया, तुमको पढ़ने का अधिकार दिया, तुमको खाने का अधिकार दिया, तुमको पढ़ने का अधिकार दिया, तुमको स्वास्थ्य का अधिकार दिया, इलाज का अधिकार दिया। ये कांग्रेस ने 70 साल में किया। तुमको पोलियो का खुराक पिलाया, तुमको तमाम मेडिकल कॉलेज बना के डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, टीचर बनाया, अध्यापक बनाया, पठन पाठन करवाया, लोको पायलट बनवाया, रेलवे का ड्राइवर बनवाया, रेलवे का इंजीनियर बनवाया। ये कांग्रेस ने 70 साल में किया। और तुम पूछते हो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? तुम्हारे बाप दादाओं ने बैल से खेत जोतते जोतते खेत में मर गए और आज तुम घर बैठ के गेहूं पैदा कर रहे हो, ये कांग्रेस ने किया। तुम्हारे बाप दादा गोबर से गेहूं निकाल के खाते थे, महीने में कभी कभी गेहूं की रोटी नसीब होती थी। आज तुम तीनों टाइम गेहूं की रोटी और मलाई खा रहे हो, पनीर खा रहे हो। ये कांग्रेस की देन है, भाजपा की देन नहीं है। आज तुम अच्छी अच्छी शिक्षा ले रहे हो तो कांग्रेस की देन है। अपने दादा से पूछो, देश की आज़ादी के बाद क्या वो पढ़े, क्या वो विद्यालय गए, क्या वो शिक्षा ले पाए? अगर 70 साल में ये संभव हुआ तो कांग्रेस की सरकार में संभव हुआ। और जानना चाहते हो, तुम्हारे बाप दादा जब नंगे टहल रहे थे तो कांग्रेस उस समय तुम्हारे भविष्य की चिंता करते हुए तुम्हें कपड़े पहनाने की नीति बना रही थी। और आज तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हें नंगा करने का नीति बना रहा है, खुद 15 कपड़े पहन के टहल रहा है। ये कांग्रेस और भाजपा की सरकार में अंतर है। जब देश में कुछ नहीं था तब का हिसाब मांगते हो। अरे तुमको तो 70 साल में सब कांग्रेस बना के दे दी, तुम उसको कितना चलाई ये तो हिसाब दे दो। आज जो नौजवान ये पूछता है कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूटा, तो मैं बता दूं बेटा, तुम्हारे बाप के पास चड्ढी नहीं था, आज तुम 3 चड्ढी पहन रहे हो। कांग्रेस लूटी होती तो तुम भी नंगे टहलते। तुम्हारे घर में गेहूं चावल नहीं अटता था, कांग्रेस लूटी होती तो आज तुम्हारे घर गेहूं चावल नहीं होता। तुम्हारे बाप दादा अनपढ़ थे, कांग्रेस ने लूटी होती तुमको भी अशिक्षित पैदा करती। लेकिन आज तुमको शिक्षा का अधिकार दिया, कांग्रेस ने दिया। और पूछते हो, राम मंदिर की बात करते हो। जिस राम मंदिर को तुम पूजने जा रहे हो ना, उस राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल ने राजीव गांधी ने किया था। और जिस राम मंदिर की बात कर रहे हो ना, वो बाबरी मस्जिद की जगह पे बनी है। जहां मस्जिद तोड़ी गई थी वहां मंदिर नहीं बना, वहां से 300 मीटर दूर मंदिर बना है। तुम चूतिया लोग क्या जानो। धर्म के नाम पे देश को लड़ाने से अच्छा है ना अपने इतिहास को पढ़ो। तुम्हारे बाप दादा नंगे टहलते थे, छप्पर में रहते थे, आज पक्के मकान में रहते हो। ये कांग्रेस की नीति की देन है, कांग्रेस की नीयत की देन है। बधवा मजदूर थे तुम्हारे बाप दादा, कांग्रेस ने मुक्त कराया। तुम क्या जानते हो कांग्रेस के बारे में? 14 साल से पैदा हुए हो तुमको क्या पता
जो भारत का इतिहास न पढ़ सका। अपने बाप दादाओं का इतिहास पढ़ लो, तुम्हें तो समझ में आ जाएगा कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया।